अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इतना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त होममेड मिक्स अचार जो सब सर्दियों में आप लोग बनाएं, और बहुत ही डिलीशियस अचार है। ये मेरी अम्मी बनाया करती थी, तो मैं बचपन में उनको देखा करती थी, तो मैंने कहा आज ख़ुद बना रही हूँ तो आपके साथ भी थोड़ा सा शेयर करूँ। ये बहुत ही आसान सा अचार है और हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है, और बहुत ही कम चीज़ों में ही बन जाएगा। घर के मेरे पास मिर्चें भी रखी थी, लीमू, गाजर, लहसुन, हर चीज़ घर में अवेलेबल है। तो इसके लिए मैंने एक गट्ठी मैंने लहसुन का लिया है, साबुत उसको छील लिया। आप देसी लहसुन या कोई भी चाइना वाला लहसुन कोई भी ले सकते हैं। मैंने 2 से 3 गाजरें ली हैं, उनको लंबा लंबा काट लिया है। और ये हरी मिर्चें हैं बड़ी वाली, ये ली हैं। ये तकरीबन आधा पाव के करीब हैं। आप जितनी दिल चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी सब्ज़ी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 3 से 4 आपने लीमू ले लेना है। और इसके अंदर जो मसाला डलेगा उसमें 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ ली है, 1 टेबलस्पून कलौंजी, 1 टेबलस्पून ही इसमें अजवाइन गई है, 1 टेबलस्पून इसमें गया है राई दाना, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ये जो जैसे मेथरे कहते हैं या मेथी दाना कहते हैं। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मिक्स गरम मसाला लिया है, उसके अंदर दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा है। और इसके अंदर जाएगा सिरका तकरीबन आधा कप, कुछ कड़ी पत्ते। और मैंने यहाँ पे मटर भी लिए हैं। इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का अचार बना सकते हैं। और तकरीबन 1 पाव मैंने इसमें सरसों का असली तेल लिया है। अब इन सारी सब्जियों को मैं एक बड़े से थाल में, जैसी किसी चीज़ में आप गाजरें, लहसुन, लीमू को अच्छा बारीक नहीं, मतलब एक लीमू के आपने 4 हिस्से कर लेने हैं। कटिंग आप अपने हिसाब से कोई भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। हरी मिर्चों के साथ डंडियाँ रहने देनी है और बीच में से सिर्फ एक कट लगाना है, और सारी हरी मिर्चें मैं ऐसे ही काट के बीच में डाल दूँगी। और पहले हम लोग ये ज़माने में ये समझते थे कि सिर्फ बड़ी बूढ़ियाँ ही ये अचार बनाती हैं और हम नहीं बना सकते, या हम लोगों को बोलते थे कि हमें जब भी अचार बनाए तो दीजिएगा या ख़रीदते हैं। तो अब मैं ये अचार बनाना भी इतना आसान हो गया है, अब हर कोई बना सकता है घर में। और सिर्फ इसको आप 10 मिनट लगेंगे, ये आपके सामने मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर ये अचार बनाना सिखाऊंगी आपको। बहुत ही क्विक और आसान सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों में बना के रखें, वैसे भी अब रमज़ान आने वाला है तो अचार की ज़रूरत तो पड़ेगी। और इतनी अच्छी लाल गाजरें आई हुई हैं, ये गाजरें आपको पूरा साल नहीं मिलनी, तो इसी सीज़न में आप बना के रख लें। और उसके बाद आपको जो भी सब्ज़ियाँ बाद में भी ऐड करनी हो तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। इन सारी सब्ज़ियों को मैंने अच्छा सा धोकर अच्छा सा किसी खुश कपड़े से खुश्क कर लिया था, और मैंने इसको 1-2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था ताकि ये बिल्कुल खुश्क हो जाए। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किसी भी सब्ज़ी में। सारी सब्ज़ियां देखें मैंने आपके सामने मिक्स कर दी हैं। इसमें मैंने कुछ डाल दी हैं कड़ी पत्ते, इससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। आपके पास हो तो आप ज़रूर डालिएगा, फ्रेश अगर हो तो बिल्कुल ज़रूर डाल सकते हैं। और ये आपके सामने ही मैं इसके में गरम मसाला डाल दिया है, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाला है मिक्स गरम मसाला। ये सारी सब्जियों को मैंने एक थाल में अच्छा सा डाल कर रख दिया है। और अब कुछ जो मसाले मेरे सारे खुश्क थे, इसको मैं अच्छा सा चॉप कर लूँगी। अच्छा सा नहीं करना, थोड़ा सा बिल्कुल दरदरा सा करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, अच्छा नहीं लगता। अचार में थोड़े थोड़े खड़े मसाले अच्छे लगते हैं, लेकिन इसको पीसना भी ज़रूरी है। किसी भी चॉपर में आप ये सारे मसाले ना डाल देना। सारे मसाले मैंने 1-1 टेबल स्पून लिए हैं ताकि आपको क्वांटिटी का कोई मसला ना हो। इनको मैं मिक्स कर किसी भी चॉपर में डालकर सिर्फ चंद सेकंड के लिए घुमाऊंगी ताकि ये थोड़े थोड़े से पिस जाएं। अब ये मैं मसाले मेरे सारे पिस चुके हैं, और अब मैं ये सारे मसाले इसी में डाल दूंगी। ये जो सारी सब्जियां हैं हमारी, ये आप देख सकते हैं मसाला थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा कुटा हुआ है। तो ये सारा मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़े से खुश्क मसाले, यानी कि हल्दी, नमक वगैरह, वो मैं भी आपके साथ शेयर करती हूँ। ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा ये अचार बनाकर। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तकरीबन आधा कप मैंने इसमें सिरका डाला है, कुछ मैंने अभी डाला है, कुछ मैं लास्ट में डालूँगी। तो ये तकरीबन आधा कप है। आप सिरके, मैं तो सिरके वाला अचार पसंद करती हूँ, अगर ना डालना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून भरकर मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है, 1 से 1.5 टीस्पून आप इसमें हल्दी डाल देगा, और 1 से 1.5 टीस्पून ही मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 से 1.5 टीस्पून इसमें जाएगी ये कुटी हुई लाल मिर्चें। इस अचार में मैंने जो लहसुन का इस्तेमाल किया, ये ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। तो आप जब भी सब्ज़ी का अचार बनाएं तो इसमें लहसुन ज़रूर डालिया करें और इसको अपने खाने के साथ शामिल करें, तो आपका इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा। और 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है काला नमक, यानी कि जिसे पिंक सॉल्ट भी कहते हैं।
तो बस ये सारे मसाले थे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है अचार की। हम समझते थे कि सिर्फ हमारी ये नानियाँ दादियाँ ही बना सकती हैं और हम नहीं बना सकते। तो बस इसको धूप में भी रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले के ज़मानों में महीना महीना नानियाँ दादियाँ धूप में भी रखती थी, छतों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा। तो आप चाहें तो रख सकते हैं, वो भी तरीका सही है। लेकिन ये बहुत ही क्विक किस्म का अचार है। जब तक ये गलेगा, आप इसे चाहें तो 2 से 3 दिन या 1 हफ़्ता आप इसको धूप में रख भी सकते हैं किसी भी मर्तबान में डालकर। तो ये सारी चीज़ें बस मैंने इसमें मिक्स कर दी हैं और अब मैं इसमें डालूँगी तकरीबन 1 पाव। मैंने इसके लिए तेल लिया है, सरसों का तेल लेना है आपने। कोशिश करिएगा बहुत असली वाला हो और कड़वा हो। आपको किसी भी तेल वाली शॉप पे आराम से मिल सकता है, जहाँ पे तेल वगैरह या मसाला जात मिलते हैं। तो आप उनको बोल दिएगा अचार का तेल दे दें तो मिल जाएगा। आपने कोई भी खाली मर्तबान को अच्छा सा धोकर साफ़ करके खुश्क कर लेना है धूप में। पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और इसके लिए आप लकड़ी का चमचा ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि लकड़ी के चमचे से ख़राब होने का ख़दशा नहीं रहता अचार को। तो बस ये 2-3 सी टिप्स थी। पानी एक तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए अचार में, और लकड़ी का चमचा इस्तेमाल करें हर दफ़ा। और इसमें तेल आप जो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने तकरीबन 1 पाव तेल लिया है, तो उसको मैं तेल को डाल दूँगी अच्छा सा। आपको बाद में कम लगे तेल तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं और अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ियाँ इसमें डाल सकते हैं जो आपकी फ़ेवरेट हो। इसको आप किसी भी मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक केयर कंटेनर में, जिसमें अच्छा सा ढक्कन लगा हो, तेल गिरने का खदशा ना हो। अभी आप इसको तकरीबन 1 हफ़्ते तक बाहर ही रखिएगा, फ्रिज में नहीं रखिएगा। और जब ये अच्छा सा गल जाए तो भले फ्रिज में रख सकते हैं। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। और चाहें तो 2 से 4 दिन आप रख सकते हैं धूप में, नहीं तो धूप के बगैर भी चल सकता है। जिनके घर धूप नहीं आती तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप अचार खुद बनाएं और बहुत ही मज़ेदार सा होगा अचार। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।